वेलकम बैक। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ओके, और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे ट्यूटोरियल को। ओके, तो अभी हम बहुत कुछ स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम बहुत कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। 50% हम बात करेंगे कि हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है HTML के सारे एलिमेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स को भी। और CSS भी शायद आपको कुछ हिस्सा आपको समझ में आ गया है कि CSS तो काफ़ी बड़ा है, वो अभी आगे सीखेंगे। 50% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50% एक वेब पेज में जो चीज़ यूज़ होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक वेब पेज बनाने को बोलूँगा तो आपको जितना अभी जो भी चीज़ है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, वो मैं आपको बता दिया हूँ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, HTML में एक वेब पेज बनाने के लिए। और जो 50% वो इसलिए बचा है क्योंकि उसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन या डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट, जो भी किसी भी HTML का जो होता है वेब का लिए होता है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें हम बेसिकली आता है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, फिर आपका डॉम मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें जो है HTML का, वो हम आएंगे जब आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो तभी काम आ पाएगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा तो जावास्क्रिप्ट के बगैर एग्जांपल के मैं आपको उसको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सीमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सीमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे टैग नेम जो मतलब लेके दिखते हैं, मतलब उनके नाम में ही छुपा है। ऐसे एलिमेंट्स को हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनके नाम से ही मतलब झलकता है, वैसे एलिमेंट्स को सीमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स की बात करें तो हम बात कर सकते हैं डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट जो हमने बताया था आपको, जो कंटेनर का काम करता है। मेरे ख्याल से आपने पिछले जो वीडियो है ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में मैंने आपको डिव एलिमेंट के बारे में बताया था। और जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और स्टेप बाय स्टेप्स, अगर आप शुरू से HTML सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सेस करें, पूरा देखें, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस डिव एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिव एलिमेंट जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, कंटेनर का काम करता है, और एक होता है स्पैन एलिमेंट, ये इनलाइन कंटेनर का काम करता है। ओके, यही बताया था मैंने आपको। अब अब ये डिव और नाम से आप इसका मतलब नहीं निकाल सकते कि भैया डिव का क्या मतलब होता है। निकाल सकते हैं क्या? नहीं ना। स्पैन का आप निकाल सकते हैं, तो इसके नाम से कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं नॉन सीमेंटिक। आप इतना ही समझिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि आपको इसका काम पता है कहाँ है, बस उतना काफ़ी है। लेकिन मैं आपको सीमेंटिक एलिमेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ ताकि कल को अगर इंटरव्यू वगैरह होता है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया भैया अभी कौन कौन सी सीमेंटिक एलिमेंट से बताइए, तो आप वहाँ पे आपको पता हो वो सीमेंटिक एलिमेंट क्या होता है, वो पता हो। तो सीमेंटिक एलिमेंट उसको बोलते हैं जो नाम से अपने मतलब को, नाम से ही उसका मतलब निकलता हो। ठीक है, और ये मतलब ब्राउज़र भी समझ जाता है और डेवलपर भी समझ जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिव और स्पैन से आप मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन सीमेंटिक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे फॉर्म, ओके, जैसे टेबल, ओके, जैसे हेडर। हेडर अलग है और हेड अलग है ना, हेडर पे भी हम आए नहीं है। जैसे आर्टिकल, ओके, जैसे कि फुटर, समझ में आ रहा है, फुटर मतलब फुट, नीचे। जैसे कि सेक्शन, सेक्शन मतलब एक एक सेक्शन में कुछ चीज़ को रखना, सेक्शन। तो ऐसे चीज़ों को जैसे नाम से ही समझ में आ रहा। फॉर्म मतलब भाई कोई फॉर्म की बात हो रही है, ये फॉर्म डिज़ाइन होगा इससे। टेबल मतलब, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, टेबल मतलब टेबल बनाना। हेडर मतलब डेफिनेटली हेडर का मतलब कोई हेडिंग ही होगा। आर्टिकल मतलब जैसे न्यूज़ में आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल के ऊपर बात। तो उस तरीके से जैसे नाम से मतलब निकल रहा है, ऐसे एलिमेंट को सीमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है,
अब HTML में सीमेंटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और काय के लिए यूज़ होता है, वो पहले जानना जरूरी है कि मैं क्यों सीमेंटिक एलिमेंट्स आपको समझा रहा हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो वेब डेवलपर होते हैं वो मान लीजिए कि भैया मैं एक डिव कंटेनर दे रहा हूँ, ठीक है, एक डिव कंटेनर मैं अगर दे रहा हूँ तो डिव मैं काय के लिए दे रहा हूँ, एक कंटेनर है, हो सकता है मैं उसमें उसको ऊपर के पेज को डिज़ाइन करने के लिए, मतलब जैसे ये मेरा वेब पेज है और मैं चाहता हूँ इधर पर लोगो लगाऊँ और इधर पे मेरा नाम हो कंपनी का और इधर मेरा छोटा सा ईमेल आईडी हो। उसके बाद ऐसी वेब पेज ऐसी दिखता है ना, जैसे कि अगर मैं abc.com पे जाऊँ तो देखिए, तो इधर लोगो है मेरा और इधर मेरे नेविगेशन मेन्यू है, इधर सर्च का एक बार दिया हुआ है। उसके बाद मेरा एक स्लाइड शो यहाँ चल रहा है, ये देखिए स्लाइड शो चल रहा है। उसके बाद नीचे मेरे एपिसोड्स के बारे में छोटे छोटे से आई फ्रेम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है ना वेबसाइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेवलपर क्या करता है कि ये डिव एलिमेंट के अंदर रख दिया, इसको उसने क्लास दे दिया, ठीक है, एक क्लास दे दिया डिव एलिमेंट को, एक डिव एलिमेंट बनाया, कंटेनर बना दिया उसने और उसको एक क्लास दे दिया, और सॉरी गलत कर दिया, क्लास दे दिया और क्लास का नाम दे दिया हेडर, ठीक है, हेडर क्लास का नाम दे दिया और उसके अंदर उसने डाल दिया h1 और abc करके, ऐसे करके उसने ऐसी कोड बनाते हैं अपन। अब चूंकि इसने क्यों हेडर दिया है क्लास को, क्योंकि क्लास में तो आप कोई भी नाम दे सकते हो ना, ये तो आपको पता है। हेडर इसलिए दिया है क्योंकि ये इस क्लास के अंदर जो कंटेंट आ रहा है, मतलब इस डिव के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसको तो एक तो हेडर के नाम से ये स्टाइल दे सके, दूसरा इसको ये भी समझ में आ जाए कि ये जो क्लास है हेडर वो इस कंटेंट के लिए यूज़ हुआ है। तो कई लोग इस तरीके से हेडर को शो करवाने के लिए क्लास का नाम हेडर दे देते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ नीचे पड़ा करना है, नीचे अगर डालना है, मतलब पेज के नीचे इस साइड में, तो उसको वो फुटर डाल के या आईडी फुटर दे दिया, क्लास फुटर, ताकि वो पहचान एक बना सके, हाँ भाई ये हेडर के लिए यूज़ हो रहा है ये कंटेंट पूरा। तो इस क्लास के अंदर जो भी मैं अब कोड दूंगा स्टाइल एलिमेंट के अंदर, हेड के अंदर, वो हेडर के लिए लगना है। तो मेरे को जब भी हेड में कुछ चेंज करना हो तो मैं क्लास के अंदर चेंज कर दूंगा। लेकिन HTML में ये समझने के लिए भी एलिमेंट है। अगर आपको ये इस तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हेडिंग कहाँ डालना है, कैसे डालना है, लेआउट समझने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। HTML में ऑलरेडी वो एलिमेंट्स हैं जो सेम यही काम करते हैं। तो उस एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स। तो मैं अभी आऊँगा कि सीमेंटिक एलिमेंट्स HTML में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि हम लेआउट किसे बोलते हैं, वेब पेज का लेआउट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये खोलता हूँ इमेज। एक्चुअली में लेआउट इसे बोलते हैं, आपका वेब पेज इसी लेआउट के अंदर होता है, मतलब इसको आप नक्शा बोल सकते हो आपके वेब पेज का। आपका वेब पेज में जो डिज़ाइन होना चाहिए वो किस इस तरीके से आना चाहिए। पहला हेडर होता है, फिर नेविगेशन होता है, नेविगेशन मतलब कुछ इस तरीके से, ये जो ब्राउज़र, लाइव, शेड्यूल, इसको अगर हम क्लिक करेंगे या मोर को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे कुछ मेन्यू खुल जाएगा, ये नेविगेशन मेन्यू होता है। नेविगेशन मतलब नेविगेट करता है हमको एक जगह से दूसरे जगह तक। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम लाइव किसी और वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। ABC न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो न्यूज़ की साइट एक नया पेज खुल जाएगा। तो नेविगेशन मेन्यू होता है। तो यही चीज़ में ये लेआउट के अंदर आ रहा है। हेडर होता है, हेडर में वो चीज़ आती है जैसे लोगो हो गया, नाम हो गया कंपनी का, या कुछ एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, वो सब हेडर लेआउट में डलता है। नेविगेशन लेआउट जो होता है वो ये वाला होता है, इसके अंदर नेविगेशन मेन्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर एक वेब पेज के अंदर जो इस साइड का जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें सेक्शन आते हैं, सेक्शन में भी हेडिंग होता है, फिर उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा होता है। साइड भी होता है, साइड में भी कुछ एक अलग से बॉक्स होता है जिसमें अलग से कुछ कंटेंट पड़ा होता है। देखा होगा आपने फेसबुक में, देखा होगा कि साइड में साइड वाला सेक्शन होता है जिसमें एड्स वगैरह चलते रहते हैं।
ठीक है। फुटर होता है, फुटर में मेजरली अगर हम इस वेबसाइट का फुटर में जाएंगे तो फुटर में बेसिकली वो चीज़ पड़ी होती है, जैसे इस वेब पेज का फुटर ये है, ठीक है। इसके अंदर ABC पड़ा है, लोगो, इनके कंपनी, कॉन्टैक्ट अस, कंपनी इन्फो, ये सारी चीज़ें फुटर में पड़ा है। और यहाँ पे 2020 ABC एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम। तो फुटर, ये फुटर होता है, इस वेब पेज का फुटर ये एरिया है, ठीक है। और ये सब देखिए, ये सब सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये सब सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर खोलेंगे तो कुछ आर्टिकल्स भी रहेंगे। ये आपका हेडर होता है, ये आपका अलग एक सेक्शन है जिसमें स्लाइड शो चल रहा है, और क्लिक करते जाएंगे तो ये स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करें, इस लेआउट को मन में रख के ही डिज़ाइन करें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग जो हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, ये सब करने के जगह HTML में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी, ये हेडर। तो हेडर ऑलरेडी एक एलिमेंट है HTML में। हेडर क्यों है वो हम विजुअल स्टूडियो में समझाते हैं। तो मान लो कि मेरा बॉडी अभी कुछ भी नहीं है मेरे बॉडी में, ठीक है। मेरे बॉडी में अभी कुछ भी नहीं है, और मेरा यहाँ पे सीमेंटिक एलिमेंट्स करके एक पेज बना लिया मैंने ऑलरेडी, semantic.html, और बॉयलर प्रिंट लगा के मैंने यहाँ टाइटल सीमेंटिक एलिमेंट्स। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे बॉडी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं सीधे हेडिंग दे सकता हूँ H1, और मेरा हेडिंग हो गया जैसे कि सीमेंटिक एलिमेंट्स, मेरा हेडिंग हो गया मेरे वेब पेज का, और मैं सीमेंटिक एलिमेंट्स के ऊपर एक भाषण लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा हेडिंग ये हो गया, और मैं P एलिमेंट से मैं उसके अंदर कुछ भाषण नॉर्म से लिख दूंगा। तो मैं सेव करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से ये हेडर हो गया, और ये मेरा हो गया उस हेडर से रिलेटेड कुछ जवाब। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको हेडर में शो कर रहा हूँ, मतलब इतने एरिया मेरा हेडर बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं कुछ पिक्चर स्लाइड शो करने वाला हूँ सीमेंटिक एलिमेंट से, कुछ फोटोज़ बदलते रहे वो करना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जो, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्टरी कंटेंट है, मेरे पेज का इंट्रोडक्शन का कंटेंट है, मेरा वेब पेज जैसे ही खुलेगा पब्लिक को सबसे पहले ऊपर यही दिखेगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन कंटेंट है। इंट्रोडक्शन कंटेंट जो भी रहेगा आपका वेब पेज का, उसको हेडर में डालने का प्रावधान है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको हेडर एलिमेंट को बस यूज़ करना है, ठीक है। उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, आप उसको हेडर एलिमेंट के अंदर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये करेगा कुछ नहीं, ये एक कंटेनर की तरह ही होता है, ठीक है। ये एक कंटेनर की तरह ही होता है, हेडर इंट्रोडक्टरी कंटेंट के लिए बताता है। और ये कंटेनर की, देखिए अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आपको इधर पे कुछ असर नहीं दिखेगा पेज पे। तो ये डिव एलिमेंट की तरह होता है, लेकिन चूंकि आपको ये पता है कि ये आपका हेडर है, आपको वो उस तरीके से, जिस तरीके से हम यहाँ लोग देते हैं, वो उस तरीके से देने की ज़रूरत नहीं, कि ये समझने के लिए कि ये मेरा एरिया हेडर पे आ रहा है। HTML वैसे एलिमेंट्स होते हैं, आप हेडर लिख दोगे तो आप ऑटोमेटिकली हेडर के कंटेंट्स अकेले को कॉल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट और उससे, ठीक है। और आप इसके अंदर डिव भी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं डिव के अंदर मेरा कंटेंट रहे, तो हेडर के बाद आप डिव लगा दो और सब कंटेंट को डिव के अंदर ले लो। अब आपका डिव जो है, डिव और डिव के अंदर के सारे कंटेंट ये हेडर टैग के अंदर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इसमें, देखिए। तो हेडर हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी इंट्रोडक्टरी कंटेंट हो उसमें आप ये सीमेंटिक एलिमेंट्स हेडर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलते रहे कि भाई मेरे हेडर कौन सा में है और हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ पड़े हैं, समझ गए। तो हेडर इसलिए यूज़ करते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज के नीचे, सबसे नीचे जो भी मेरा पेज होगा, मान लो ये फुटर है मेरा, ठीक है, और मैं इधर पे कुछ देना चाहता हूँ, तो मान लो कि मैं फुटर में देना चाहता हूँ, तो आप फुटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब फुटर के अंदर में हो सकता है मैं कुछ डिव एलिमेंट के अंदर कुछ देना चाहता हूँ, ओके।
तो मैं यहाँ दे देता हूँ कि पी में दे देता हूँ, सॉरी पी में मैं दे देता हूँ मेल टू, ठीक है, टेक्नो टेक 488@gmail.com। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरा एरिया फुटर का है, ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा इधर ही, क्योंकि ये तो हम इसको फिर हमको अपने जो CSS के उससे है उसको हमको यहाँ पे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा इसके, क्योंकि अभी मेरा कंटेंट सीधा हेडर के बाद फुटर में लिया है ना, मेरा इसके बीच में कंटेंट अगर होता तो ये नीचे चला जाएगा सबसे, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र ऊपर से नीचे रीड करता है ना। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ये अपनी जगह पे ही आएगा, फुटर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है आपको ये आइडिया दिला सकता है ये लगाने से कि भाई ये जो मेरा चीज़ है ये फुटर के लिए मैंने डाला था, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जैसे आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा कोड हो जाता है कभी कभी, तो ये तो बहुत छोटा कोड बनाते हैं, जैसे बहुत लंबा कोड अगर हो जाएगा तब आपको ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये कहाँ लगाया है मैंने, ये किस जगह लगाया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ओके। तो इस तरीके से आप फुटर लगा के उसको आप वो समझ सकते हैं, ओके। तो फुटर आप समझ में आ गया कि फुटर आप कहाँ लगता है, हेडर कहाँ लगता है, ठीक है। और उसी तरीके से आपका जो और भी जो है वो भी मैं बता देता हूँ। फिर आपका आता है जैसे कि सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन जैसे कि ये हिस्सा जो होता है, मतलब कोई भी सेक्शन, कि भाई डॉक्यूमेंट का कोई भी एक सेक्शन हो गया, मान लो कि आप कोरोना वायरस के ऊपर कुछ बताना चाह रहे हो, ठीक है, तो कोरोना वायरस का एक सेक्शन आपने वेब पेज में, आपके वेब पेज में आपने ये कोने में पकड़ लिया और इस कोने में आप सेक्शन में कोरोना वायरस के डाल रहे हो, तो आप उसको सेक्शन आप शो कर सकते हो, है ना। और सेक्शन के अंदर, सॉरी, सेक्शन के अंदर आप कुछ भी आप एलिमेंट दे दो और जो भी लिखना है आपको, जैसे मैं लॉरम के ऊपर लिख देता हूँ तो सेक्शन में लॉरम आ जाएगा, यहाँ पे लॉरम आ गया है। तो क्योंकि मैं बॉडी के अंदर ही दे रहा हूँ ना, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये एक सेक्शन है और कितने सेक्शन मैंने दिए हैं वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये सेक्शन है तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंटेंट सेक्शन के लिए है ना। आर्टिकल का कुछ होगा तो आर्टिकल के लिए दे सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि आप दे रहे हो, सेक्शन दे रहे हो और आपने दिया हेडिंग कोरोना के एग्जांपल, ठीक है, कोरोना, कोरोना, ठीक है, और कोरोना के ऊपर आप एक भाषण दे रहे हो, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो कोरोना के, लेकिन जब आप कोड को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कोरोना के ऊपर सेक्शन बनाए थे मैंने, ओके, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है मैंने एक आर्टिकल भी बनाया है, तो आर्टिकल इस जगह पे काम आता है। आर्टिकल का मतलब होता है वो खुद ही अपने आप में एक अलग थलग चीज़ है। आर्टिकल मतलब किसी के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं, इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट एलिमेंट होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहाँ कोरोना दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं मान लो कि मैं आर्टिकल दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, हेडिंग दे देता हूँ H1 और यहाँ पे दे देता हूँ हाउ टू राइट वेब कोड, हाउ टू राइट वेब कोडिंग, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक थ्योरी लिख रहा हूँ, है ना, तो लोरम से हम उसको बता देते हैं, लोरम, ओके, और मैं सेव कर देता हूँ। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। फ़र्क कुछ पड़ रहा है क्या आपको? देखिए सब कुछ सेम है, कोई चीज़ किसी से अलग नहीं है,
ठीक है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन जब हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हमारा कोड इतना लंबा जाता है, हमको खुद नहीं पता ये हमने चीज़ किस लिए लगाया है। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई, मैंने तो लेआउट बनाया है, मेरा लेआउट में सेक्शन इतने हैं, तो एक सेक्शन ये पड़ा हुआ है, सेक्शन एलिमेंट। अच्छा, ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल का मतलब होता है उसका अलग ही, खुद से ही सेल्फ कंटेंट है ये, ठीक है, इसका कोई दूसरे चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मैंने कोरोना से सेक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं अलग से वेब कोडिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आर्टिकल है जो अलग से चल रहा है, तो आर्टिकल आप दे सकते हो, सेक्शन के अंदर भी आर्टिकल दे सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि ये एक सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी आप दे सकते हो। क्योंकि सेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, सेक्शन हो सकता है, न्यूज़ का सेक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजी का सेक्शन हो सकता है एक वेब पेज में, ठीक है, और सोसाइटी के ऊपर एक सेक्शन हो सकता है। तो ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, आर्टिकल में वेब कोडिंग के ऊपर लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से काम आता है ये सीमेंटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि अभी हमने लेआउट हम बना रहे, लेकिन हम प्रॉपर लेआउट अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस टाइम ऐसे जगह पे ये चीज़ों का काम बहुत ज़्यादा आता है। तो आर्टिकल, आप कंटेंट के हिसाब से आप एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका हेडर एलिमेंट बता दिया मैंने, आपका फुटर एलिमेंट बता दिया है, ठीक है। और फिर नैव एलिमेंट होता है जिसको हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब आपको कोई नेविगेशन करना है, ठीक है, जैसे आप कोई ऐसा एक ऐसा मेन्यू बना रहे हो, आप नेविगेशन मेन्यू अगर आप बना रहे हो, मिनट, ये बना रहे हो, तो ये नेविगेशन मेन्यू है, ये भी आपको लेआउट से आप जैसे एलिमेंट से आप शो कर सकते हो। जैसे नैव में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और नैव यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नेविगेशन डाल सकता हूँ, ठीक है। तो नेविगेशन जैसे मैं डाल देता हूँ ए, क्योंकि नेविगेशन लिंक करने के लिए तो मैं ए टैग का यूज़ करूँगा ना, एचरफ कर देता हूँ, और एचरफ में कुछ भी, अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ खोल नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी हैश डाल देता हूँ क्योंकि मैं कुछ अभी लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्लोज़ करके इधर पे डाल देता हूँ HTML, मैं सिर्फ नेविगेशन मेन्यू बता रहा हूँ, ओके। और मैं एक पाइप का सिंबल यहाँ दे देता हूँ, और मैं एक और बना देता हूँ, और इसमें भी href दे देता हूँ, और इसमें भी मैं हैश दे देता हूँ क्योंकि मुझे लिंक कोई मैं खुलवा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं हैश देता हूँ। यहाँ देता हूँ CSS, और मैंने इसको भी क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे ये दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि ए जो है, ए टैग जो है, लिंक टैग जो है, वो इनलाइन होता है, ओके। तो ये इनलाइन क्या करेगा, नेविगेशन मेन्यू की तरह ही दिखेगा, साइड बाय साइड ही जाएगा, क्योंकि ये उतने ही जगह लेगा जितना इसको चाहिए, उसके बाद वो नेक्स्ट चीज़ को वो जगह दे देगा। ये मैंने आपको इनलाइन में बताया था, ओके। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर मैं इसको करूँगा, अगर सेव करके मैं इसको अगर वेब पेज पे देखूँगा, तो मेरा कुछ इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ देख रहा था, इस तरीके से नेविगेशन मेन्यू बन गया है। क्योंकि ये CSS से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, इसमें माउस रख रहे हैं, तो ये हमारा भी हो जाएगा जब हम CSS पे आएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने नेविगेशन मेन्यू बना लिया। अब इसके नीचे आप लाइन देख रहे हो, इसको मैं CSS के थ्रू हटा सकता हूँ, ठीक है। तो जब हम CSS पे आएंगे वो आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो अभी तो क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई लिंक दिया नहीं है कोड में, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि ये जो मैं दे रहा हूँ ये नेविगेशन मेन्यू, क्योंकि मैं नेविगेशन एलिमेंट किया। अगर मैं इसको मैं नहीं भी दूंगा तो भी ये काम करेगा, ये देखिए दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे नैव दे दूंगा, नैव एलिमेंट, सीमेंटिक एलिमेंट अगर दे देता हूँ और उसके अंदर इसको डालूंगा, तो मुझे पहचान करने में ईजी हो जाएगा। जब मेरा कोड बहुत लंबा हो जाएगा तो मुझे पहचान करने में ईजी हो जाएगा, भाई ये नेविगेशन मेन्यू है, ये जो मैंने कोड किया है,
ठीक है। तो अभी तक आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स से कौन कौन से पता चल गए हैं? आपको हेडर समझ में आ गया है, इसका क्या काम है। फुटर समझ में आ गया है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप फुटिंग में कुछ नीचे कुछ भी डालेंगे वेब पेज के नीचे, फुटर एलिमेंट के अंदर ही आप अंदर डालें, भले ही आप डिव के अंदर डाल रहे हो, लेकिन फुटर समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर आपको मैंने सेक्शन बता दिया। अगर आपके पेज में बहुत सारे सेक्शंस है, कुछ सेक्शन होगा न्यूज़ से रिलेटेड है, कुछ सेक्शन कोडिंग से रिलेटेड है, कुछ सेक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसका अलग अलग सेक्शन आप बना दो आप, है ना। और उसके अंदर आर्टिकल लिख लो, उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। तो आर्टिकल के भी बारे में मैंने बता दी, वो भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। उसके बाद मैंने आपको नैव के बारे में बता दिया, नेविगेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद एक और एलिमेंट होता है, जैसे अगर साइड में आप कुछ डाल रहे हो तो उसको आप इस एलिमेंट से शो कर सकते हो, साइड, सॉरी स्मॉल में लेना, हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल में ही आप कोडिंग लिखें। तो इसके अंदर आप कुछ लिखते हो और उसको इधर पे साइड में आप वेब पेज के साइड में शो कराना चाहते हो, तो वो तो आप CSS के थ्रू इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो कंटेंट को, लेकिन उसको आप ज़्यादा बेहतर है साइड में कुछ चीज़, छोटा सा बॉक्स के अंदर आप कुछ चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उस बॉक्स को आप एसाइड के अंदर रखिए, ताकि ये आपको पता चल जाए कि इतने सारे मेरी चीज़ें एसाइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो एसाइड एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और साइड बार की तरह आप इसको एसाइड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपका होता है फिग कैप्शन होता है, फिगर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कोई मैं एसाइड को ये आ गया समझ में ना, एसाइड क्या होता है। मान लीजिए कि मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, है ना, ये आपको पता है इमेज के बारे में, है ना, लेकिन मैं इमेज भी मुझे याद रहे, तो आप फिगर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिगर मतलब कोई भी पिक्चर, कोई भी फिगर, ठीक है। आप इसके अंदर लेआउट लीजिए, जैसे SRC आप ले लिया, और मैं यहाँ पे स्लैश इमेजेस के अंदर, मेरा फोल्डर के अंदर इमेज पड़े थे ना, तो मैं मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, ओके। ये मैंने सिखाया था आपको इमेज को कैसे लेना है। और मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट से इसका विड्थ और हाइट दे देता हूँ, और विड्थ CSS प्रॉपर्टी से, है ना, और मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूँ, ये क्या हो गया, विडोज़ कहाँ से आ गया, विड्थ हो गया, और GHT हाइट हो गया, और हाइट दे देता हूँ मैं कितना, 300 पिक्सल दे देता हूँ, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ फिगर एलिमेंट का यूज़ और फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज़ कहाँ आता है, ठीक है। ये मेरा स्टाइल विड्थ 300 px और हाइट दे दिया, सब कुछ ओके है, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ और अब मैं देखता हूँ क्या आता है। तो मेरा ये फिगर यहाँ पे वेब पेज पे आ रहा है, ओके। तो मैं विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 350 px, तो शायद ये दबा जो है और बड़ा कर दूँ क्या, 370 कर देता हूँ, अभी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अभी देखिए मेरा इमेज है, मैं जितने भी इमेज को हो सके तो आप फिगर के अंदर उसको रखिए, या आपको समझने के लिए, लेआउट समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सिमेंटिक एलिमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हर जो कंटेंट है आपका, वो कंटेंट जिस जिस चीज़ से रिलेट रखता है, जिससे मतलब रखता है, उसको उस एलिमेंट के अंदर डाल दो आप, ताकि वो कंटेनर का काम करे। कंटेनर का काम वैसे डिव एलिमेंट करता है, लेकिन ये समझने वाला कंटेनर, यहाँ भैया फिगर वाली चीज़ें इमेज के अंदर आ रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा फिगर एलिमेंट के अंदर मेरी सारी इमेज पड़ी रहेंगी, ठीक है। नेविगेशन एलिमेंट के अंदर मेरे सारे नेविगेशन की चीज़ें पड़ेंगी, आर्टिकल सेक्शन वाली चीज़ें आर्टिकल सेक्शन के अंदर पड़ी रहेंगी, हेडर जो रहेगा वो मेरा ऊपर का हिस्सा हो गया, हेडर जो वेब पेज शुरुआत होगी वहाँ का, ठीक है। अब मान लो कि मेरा भैया ये औरत का तो वो मैंने दे दिया, इमेज दे दिया, ठीक है। और मैंने एक अल्टर का भी एक ऑप्शन बताया था, मैं अल्टर भी दे सकता हूँ यहाँ पे ALT, है ना।
उसका काम क्या होता है, अगर इमेज अगर टूटा फूटा हो तो मैं ब्रोकन होगा तो वुमेन्स इमेज करके यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा लोड नहीं हुआ इमेज तो वो नाम जो है, अल्टरनेटिव नेम जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज के नीचे एक नाम भी दूँ, तो वो आप फिग कैप्शन के थ्रू देख सकते हो। फिग कैप्शन, तो यहाँ पे फिग कैप्शन काम आता है। ठीक है, तो फिग कैप्शन में मैंने जैसे दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर 1 होता है ना, हमारे में बहुत सारे सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, तो हम पिक्चर भी दिखा सकते हैं। तो फिगर 1 आप फिगर 1 इसको हमने दे दिया। ठीक है, वुमन स्टैंडिंग इन ए फार्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग इन ए फार्म। तो मैं इसको सेव करूँगा, तो अब आप देखिएगा कि इसके नीचे ये इमेज के बारे में एक लिखा आ रहा है कि भैया फिगर 1 आप चेक, मैंने यहाँ सेक्शन डाला, सी द फिगर 1 द वुमन इज स्टैंडिंग इन ए फार्म, खेत में एक लड़की खड़ी है। ठीक है, तो ये फिगर के अंदर फिग कैप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। तो कई बार आपने विकीपीडिया वगैरह में देखा होगा, अगर मैं विकीपीडिया को यहाँ खोलूँगा तो आपने देखा होगा कि कई बार उसमें इमेज में ये फिग कैप्शन शो होता है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ विकीपीडिया खोलता हूँ, विकीपीडिया में डाल देता हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट विकीपीडिया में खोलूँगा तो यहाँ पे बहुत से ऐसे इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे जिसमें ये जो फिग कैप्शन है इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। ओके, ये देखिए आप इमेज है, इमेज के नीचे यहाँ पे दिया है इसके बारे में कि अलेक्जेंडर मोज़ेक एंशिएंट रोमर है ना, उसमें भी लिंक दिया है। ठीक है, अब ये देखिए मैं जो एसाइड का बात कर रहा था वो देखिए, ये देखिए ये एक सेक्शन है। ठीक है, एसाइड साइड में पड़ा है और उसको एक सेक्शन दे के रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी कंटेंट है तो ये हेडर में पड़ा होगा। ये एक आपका एसाइड हो गया जिसमें आपके नेविगेशन मेन्यूज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, और ये आपके ये एक सेक्शन हो गया। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर इसका हेडर है। ठीक है, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है। फिर एक सेक्शन और है, उसका आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस टाइप से आपका वेब पेज चलता रहेगा। और जैसे यहाँ इमेज है, इधर पे दिया हुआ फिर कैप्शन है ना, तो इस जगह पे और नीचे आपका फुटर है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ प्राइवेसी पॉलिसीज, अबाउट विकीपीडिया और ये सब। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सिमेंटिक एलिमेंट जो बता रहा हूँ, फिर कैप्शन आप ऐसे टाइम पे लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फिग कैप्शन। और इसमें एक और चीज़ होता है जैसे डिटेल्स, एक डिटेल्स भी होता है। डिटेल्स का काम कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए कि आप एडिशनल डिटेल इस लड़की के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कंटेंट, इसको हटा दीजिए, अब एक कोई भी एक कंटेंट आप जैसे लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ। ठीक है, और वो आप चाहते हैं कि यूज़र अगर देखना चाहे तो वो देख सकता उस कंटेंट को। ठीक है, तो कोई भी समरी, जैसे मान लो कि आप कोई हेडिंग देते हो कोरोना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अपन इसको H1 ले लेते हैं, कोरोना। ठीक है, आजकल फेमस है, और इसके ऊपर आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, लॉरम मैं बता देता हूँ। ओके, अरे ठीक है, लॉरम बता देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो अभी मेरा जो ये है ये यहाँ पे आ गया है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र पढ़ना चाहे तो ही वो पढ़े इस चीज़ को, नहीं तो ना पढ़े। तो ऐसा करने के लिए जो सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ होता है
वो होता है डिटेल सीमेंटिक एलिमेंट। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक टैग खोलना पड़ता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डिटेल्स। इसको आप रखेंगे और इसके अंदर ही आप सारे कंटेंट्स को रखेंगे। इसका एंड क्लोजिंग टैग यहाँ नीचे लगेगा, और मैं हेड 1 के जगह यहाँ पे एक एलिमेंट दूंगा जिसको बोलता हूँ समरी। इसको भी मैं हटा के समरी कर दूंगा। ठीक है, समरी आप समझते हैं कि हिंदी में क्या होता है ना, सारांश या समरी को, शायद अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कोरोना का समरी क्या है वो इसके अंदर मैं दे रहा हूँ। अगर कोई यूज़र मेरे वेबसाइट पे आता है और वो अगर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो अभी कैसा दिखेगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, ये मैंने डिटेल्स को मुझे इधर से हटाना था क्योंकि मैंने दो लगा दिए। अभी सही करूँगा, ये इसको छुपना था, ये क्या हो गया। अच्छा, समरी को मैंने क्लोज ही नहीं किया। डिटेल्स समरी पीपी। ठीक है, अभी देखिए, अभी मेरा कोरोना का मेरा दिख रहा है ना। और अगर मेरा जो भी यूज़र है अगर वो पढ़ना चाहे कोरोना के ऊपर तो विषय में पढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक एरो बटन को अगर दबाएगा तो इसके नीचे जो है कोरोना की डिटेल उसको मिल जाएगा। तो अगर कोरोना समरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता। तो ये डिटेल्स के अंदर होता है। तो मतलब आप मेरी बात को इस तरीके से समझे कि ये जो कुछ मैं समझा रहा हूँ ये सब कुछ आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका कंटेंट कैसा है, जिस टाइप का कंटेंट है उस टाइप के एलिमेंट्स को आप एज एक पैकेट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे डिटेल्स के बारे में बताया, डिटेल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो समरी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि समरी किस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं तो वो समरी क्या है, किसकी समरी आप बताना चाहते हैं वो आप समरी एलिमेंट के बीच में आप उसको लिखेंगे, और डिटेल्स के अंदर समरी और उसके ऊपर जो भी पैराग्राफ या थ्योरी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सिमेंटिक एलिमेंट से मेजरली जो यूज़ होता है। ठीक है, तो एडिशनल डिटेल्स अगर किसी के ऊपर आप बताना चाहते हैं तो डिटेल्स टैग पर इस एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव विजेट आपका बना के देगा ये। ठीक है, ये भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होता है, और डिफ़ॉल्ट में ये ओपन ही रहता है। डिफ़ॉल्ट जो होता है जो रहता है वो ओपन रहता है। जैसे अभी अगर हम अभी जो देख रहे थे वो हमने अभी उसको बना दिया, क्लोज़ किया है। जैसे अगर आप ये देखें तो ये क्लोज्ड है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में ओपन ही रहता है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्या क्या बता दिया। सीमेंट हेडर हो गया, फुटर हो गया, सेक्शन समझ में आ गया, आर्टिकल समझ में, नेविगेशन समझ में आया, सब नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फिगर एलिमेंट के बारे में बताया, फिगर एलिमेंट क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको। फिर कैप्शन भी मैंने बता दिया। ठीक है, फिर कैप्शन ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको डिटेल्स के बारे में बताया, डिटेल्स टैग। ठीक है, और डिटेल्स के अंदर समरी भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्स का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा कि मेन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, मेन क्या होता है, आप ओवरऑल जो कंटेंट आप जो लिख रहे हो शुरू से लेके अब तक पेज का, मतलब बॉडी सेक्शन के बाद से, ये आपका मेन जो होता है इसको मेन बोलते हैं ना, क्योंकि ये मेन चीज़ें आपकी। और जब आपका पेज पूरा ख़त्म हो जाएगा लास्ट में बॉडी से पहले, बॉडी जहाँ ख़त्म होगा उससे पहले यहाँ पे मेन आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये हिस्सा पूरा मेन सेक्शंस में आता है। ठीक है,
मेन कंटेंट जो भी डॉक्यूमेंट का होगा उसके लिए आप मेन लगा के कर सकते। फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, इट्स ओनली मीनिंग के लिए लगाया जाता है कि जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो उसको बाद में आप खुद समझ सको, ठीक है। मार्क के बारे में मैं आपको पहले ही बता चाहूँ, हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए मार्क होता है। नेविगेशन के बारे में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन के बारे में बता दिया, समरी हो गया है, विजिबल हेडिंग्स जो होते हैं वो समरी में आता है, बाकी चीज़ें जो पैराग्राफ होते हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब जो कहलाते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसका रोल जो होता है वो बेसिकली आपके समझने के लिए ही, आप जो कोड लिख रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो, वो कंटेंट का टाइटल समझ लो आप, कि भाई फुटर में डाल रहा हूँ, फुटर डाल रहा हूँ तो ये वेब पेज के नीचे आएगा, तो मैं इसका टाइटल फुटर डाल देता हूँ और इसके अंदर फुटर के कंटेंट को डाल देता हूँ, ठीक है। और या मान लो कि जावास्क्रिप्ट से आपको फुटर एलिमेंट के अंदर कुछ करवाना है, तो आप जितने भी फुटर डाले होंगे नीचे उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो सिर्फ इस एलिमेंट को पकड़ के, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। अगर आप एक लेआउट की तरह काम करेंगे, मतलब जैसे वेब पेज का जो लेआउट होता है, इस स्टाइल में आप बनाएंगे अपने वेब पेज को और इन एलिमेंट्स का अगर यूज़ करेंगे तो आपका वेब पेज और बेहतर और बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो यही था सिमेंटिक एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, ओके। और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होगा सिमेंटिक एलिमेंट्स, लेकिन ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नाम से ही आप समझ जाइए। और जो भी आपका कंटेंट, आप जो चीज़ लगा रहे हो, बस उसके अंदर उस चीज़ को ले जाइए। जैसे हेडर है, अगर टॉप में आप कुछ बना रहे हो, वेब पेज के टॉप में लोगो डाल रहे हो या नाम डाल रहे हो, तो वो हेडर एलिमेंट के अंदर रखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हेडर के अंदर आप डिव भी ले सकते हो, डिव के अंदर आप मेन कंटेंट डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने देखा कि अभी मैंने जो कुछ भी बनाया है, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, भले ही वो हेडर में हो चाहे सेक्शन में हो, पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह काम करेंगे, अगर आप एक चीज़, जैसे क्लास का काम था, सेम उसी तरीके से ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। इसलिए आपको ये मन में रखना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को पता है कि ये क्या करता है। ये बेसिकली लेआउट के लिए होता है, आपके वेब के लेआउट के लिए, ओके। तो फिर ये सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। कुछ इतने तरीके के सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं और इसके काम करने का तरीका विद एग्जांपल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट के सारे जवाब दूंगा, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्द हम CSS भी कवर करने वाले हैं, ओके। तो टेक केयर, तब तक के लिए गुड बाय।